झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 6वें दिन बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, बीजेपी विधायक वेल में पहुंच गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। बीजेपी विधायकों के इस व्यवहार पर विधानसभा स्पीकर ने उन्हें मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। बावजूद इसके बीजेपी के विधायक वेल में उतरकर लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। धान क्रय केंद्रों की सीमित संख्या की वजह से अपना धान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित रह जा रहे किसानों को राज्य सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विधायकों की अनुशंसा पर प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में जितनी आवश्यकता होगी उतने धान क्रय केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने न सिर्फ इस बाबत घोषणा की है, बल्कि इस संदर्भ में सभी जिलों के उपायुक्त को निर्देश भी दिए हैं। झारखंड पुलिस कर्मियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अब झारखंड के पुलिसकर्मी 24 घंटे की जगह 8 घंटे की ड्यूटी करेंगे। वहीं सप्ताह में एक दिन छुट्टी भी मिलेगी। इस संबंध में झारखंड के महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक के ऑफिस से राज्य के सभी एसएसपी और एसपी को पत्र भेजा गया है। अब इन पुलिस कर्मियों को 24 घंटे की जगह 8-8 घंटे की ड्यूटी रहेगी। वहीं सप्ताह में एक दिन का अवकाश मिलेगा। हाईकोर्ट ने राज्य में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन व जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने मामले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया। खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि साइबर ठगी का मामला गंभीर होता जा रहा है। अब कौन कहां ठगा जाएगा, कहना मुश्किल है। खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 3 सप्ताह बाद तिथि निर्धारित करने को कहा है। लालू प्रसाद यादव के जेल मैनुअल उल्लंघन मामले में झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में सुनवाई हुई। इस दौरान रिम्स निदेशक की ओर से अदालत में लालू प्रसाद की मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की गई। रिम्स निदेशक ने समय पर रिपोर्ट दाखिल नहीं कर पाने के लिए अदालत से माफी मांगी है। अदालत ने जेल आईजी की ओर से जेल मैनुअल को लेकर दाखिल एसओपी और रिम्स निदेशक की ओर से पेश मेडिकल रिपोर्ट पर सुनवाई के बाद इस मामले की सुनवाई लंबे समय के लिए स्थगित कर दी। जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट के पास एक बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। आरोपी एक ऑटो चालक से मोबाइल छीनकर अपने एक साथी के साथ स्कूटी पर भाग रहा था। तभी ऑटो चालक के शोर मचाने पर राहगीरों ने स्कूटी सवार बदमाशों का पीछा किया। एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया, जबकि दूसरा बदमाश स्कूटी छोड़कर मौके से भाग निकला। जमशेदपुर के परसूडीह इलाके में एक 22 साल की युवती का अपहरण कर 60 लोगों ने 1 महीने तक लड़की के साथ गैंगरेप किया। किसी तरह से इस युवती ने दरिंदों के चंगुल से भागकर गांव पहुंची, जहां लोगों की मदद से उसे पुलिस तक पहुंचाया गया। युवती ने बताया कि अपहरण कर उसे सरायकेला खरसावा जिले के चांडिल थाना क्षेत्र के कादर बेड़ा में बंधक बनाकर रखा गया, जहां 1 महीने तक 60 लोगों ने नशे का इंजेक्शन लगाकर उसके साथ रेप किया। वहीं एसडीपीओ संतोष कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। वहीं पुलिस ने युवती को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। रामगढ़ के चितरपुर में एक युवती ने अपने चचेरे भाई से विवाह कर लिया। इस घटना से युवती के पिता इतने आहत हुए कि बेटी का अंतिम संस्कार घाट पर कर दिया और घर परिवार से उसे हमेशा के लिए अलग कर दिया। इस घटना की चर्चा पूरे इलाके में है। लड़की के रिश्तेदार भी उसके इस कारनामे से शर्मिंदा हैं। उनका कहना है कि 28 तारीख को युवती घर से चली गई थी, फिर चचेरे भाई से शादी कर ली। इसके बाद उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। रांची चाईबासा में लैंड माइंस ब्लास्ट में शहीद हुए झारखंड जगुआर के 3 जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची के काके के सुकुरहुट्टू स्थित झारखंड जगुआर के मुख्यालय में उग्रवादियों के साथ मुठभेड़ में शहीद हुए हवलदार देवेंद्र कुमार पंडित, आरक्षी हरद्वार शाह और आरक्षी किरण सुरीन को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने दुख की इस घड़ी में शहीदों के परिजनों से मिलकर उनका ढांढस बंधाया। इस मौके पर पुलिस महानिदेशक और अन्य पुलिस पदाधिकारियों से पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। राज्य में लगातार बढ़ रही नक्सली घटनाओं पर झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने चाईबासा में आईईडी ब्लास्ट में 3 जवानों की शहादत पर विधायक सरयू राय ने स्पेशल ब्रांच की गतिविधियों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि स्पेशल ब्रांच की लापरवाही की वजह से राज्य में लगातार नक्सली घटनाएं घट रही हैं। किशोरगंज चौक पर सीएम के काफिले पर हमले को भी स्पेशल ब्रांच की लापरवाही माना है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिरकार ऐसी सूचनाएं स्पेशल ब्रांच को उनके गुप्तचर समय से क्यों नहीं दे पा रहे हैं।